श्री महाभागवत परम तपस्वी भगवान के विशेष कृपा पात्र वसुदेव जी, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नंद ग्रह से योग माया रूपी कन्या को लेकर के कंस के कारागार के समीप आते हैं। सब बेसुध पड़े हुए, जे ही अंदर प्रवेश हुए दरवाजा बंद, ताला लॉक हो गया, पहरेदार जग गए। कन्या को देवकी जी की गोद में पधराया। गोद में पधराते ही कन्या रो पड़ी। नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार चौंक गए। लड़खड़ाते हुए भागते हुए भोजराज कंस के पास गए और कहा, देवकी को 8वीं संतान हुई है। बस इसी बात का इंतजार कंस कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का, तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ द्वारपालों की बात सुनते ही कूद पड़ा, सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरे काल का जन्म हुआ है, भयभीत होता जा रहा है, विकल होता जा रहा है। बाल बिखर गए, कई बार लड़खड़ा कर रास्ते में गिरा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी जी ने देखा, ये राक्षस आ रहा है जो हमारे हर बच्चे का काल हुआ है। कहने को तो ये भाई है, पर ये राक्षस है। अपने मन के क्रोध को दबाकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे तुम बड़े हितैषी हो। जब बचपन में हमने कोई बात कही तो आपने तुरंत उसकी पूर्ति की है। मेरा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे दुख पर दुख देते जा रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, मेरे लाडले पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा, देखो ये कन्या है, अभी तो बच्ची है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। भैया दैववश तुमने बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मेरे मार डाले, केवल कन्या बची है। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं कि ये कन्या को मत मारो। मैं बहुत दीन हूं, तुम मेरे प्यारे समर्थ भाई हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं मंद भागिनी हूं माना, पर ये आखिरी संतान तो मुझे दे दो। कन्या को अपनी छाती से लगाकर देवकी जी ऐसी विनय कर रही कंस से, पर उस क्रूर कर्मा दुष्ट हृदय कंस के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं। कन्या का ऐसे पैर पकड़ा और जबरदस्ती से छीन लिया और एक चट्टान पर प्रहार किया। पैर पकड़कर कन्या का स्वार्थ ने अंधा कर दिया था, परंतु कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, महाशक्ति है। हाथ से एकदम छूटी और आकाश में जाके छा गई। बड़े बड़े दिव्य आयुध लिए हुए, अष्टभुजा, दिव्य माला, चंदन, मणिमय आभूषण, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण, ये सब महादेवी की स्तुति कर रहे हैं। उस समय मुस्कुराते हुए महादेवी ने कहा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान था। ऐ दुष्ट, तू मुझे क्या मार सकता है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। तू निर्दोष बालकों की हत्या करता है। और एक क्षण में देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस देवी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। 8वां पुत्र होना था, कन्या हुई, और ये देवी कह रही तेरे मारने वाला कहीं पैदा होगा। और आकाशवाणी ने कहा था मेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर तो मैंने अपने बहन बहनोई
देवकी वसुदेव जी को व्यर्थ में कष्ट दिया। जब मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो वसुदेव जी के सामने घुटने पे हो गया, हथकड़ी बेड़ी सब कटवा दी और कहा, बहनोई जी, बहन, मैं बड़ा पापी हूं, मैं अपने स्वार्थ में अंधा होकर आपके बच्चों को मार डाला, मुझे बहुत खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मेरे में लेश ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा कठोर हृदय का हूं। ये कभी कभी दुष्ट आत्मा भी धर्मात्मा का नाटक करने लगते हैं। ये नाटक कर रहा है, कोई दया नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि की नहीं हुई, ये केवल नाटक कर रहा है। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं कठोर हूं, मुझे भले नरक जाना पड़े पर तुम मुझे क्षमा कर दो। पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि विधाता कैसे झूठ बोलता है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी की गर्भ में पैदा होगा मेरे मारने वाला, वो तो पैदा हो गया, गोकुल पहुंच गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्य है क्या। तुम दोनों महात्मा हो, मुझे क्षमा करो, तुम्हें मैंने पुत्र शोक दिया, ऐसा मानो कि तुम्हारे ही कर्म का फल था। बड़ा ज्ञान बघार रहा है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम्हारे ही कर्मों का फल था जो तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। देखो वसुदेव जी, मिट्टी के बने हुए पदार्थ जो बनते हैं वो बिगड़ते भी हैं। हां, शरीर बनता बिगड़ता है और जीवात्मा तो अजर अमर है। कितना सुंदर ज्ञान बघार रहा है कंस। ऐसे ज्यादातर ज्ञान सबके है पर उसका प्रयोग, वसुदेव जी, जो लोग तत्व ज्ञानी नहीं है ना, वो शरीर को आत्मा मान बैठते हैं और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं। शरीर का आना जाना, जन्म मृत्यु अपना मान लेते हैं। जो तत्व ज्ञानी नहीं, ये तत्व ज्ञानी है। बड़ा ज्ञान है लोगों में, यही है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करने में बहुत कुशल लोग मिलेंगे, लेकिन अपने मन को चेला बना ले ऐसा कोई बिरला योगी होगा। जो अपने मन को उपदेश दे करके सही रास्ते पे चलावे, वही उपदेष्टा, वही गुरु। प्यारी बहन देवकी जी, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, तुम शोक मत करना, क्योंकि प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। तुम्हारे पुत्रों के कर्म थे, उनको भोगना पड़ा। देखो वसुदेव जी, दोनों को समझो। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, वो अपने को जन्मने वाला, मरने वाला या मारने वाला किसी को समझता है। जिसको तत्व ज्ञान है वो ऐसा नहीं समझता है। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। अपने कर्मों का ही भोग भोगना होता है। फिर भी मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। आप साधु स्वभाव के हो, आप मुझे क्षमा करो। और बहन और बहनोई, आप अपने महल में जाओ, सुखपूर्वक आनंद। वसुदेव देवकी को कैद से छोड़ा। केवल दिखावटी बाहरी प्रेम, अंदर उसके बड़ा आग लगी हुई है। वसुदेव जी तो निर्मल आत्मा है, जिनके भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। उनका मनस्वी कंस, आपने जो वर्णन किया ठीक ऐसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर को मैं मान बैठता है और शरीर में अहंकार होने के कारण वो पाप और पुण्य कर्म करता है, जिसका परिणाम सुख और दुख होता है। ये शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद, ये सब अज्ञान के लक्षण हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। वसुदेव जी ने कहा। कंस दोनों को नमस्कार करके वहां से अनुमति लेकर चला और समस्त मंत्रियों को आदेश किया, सब सभा विराजमान की जाए। कंस के मंत्री भी दुष्ट स्वभाव के राक्षस ही थे। दैत्य स्वभाव, साधु, महात्मा, गौ, ब्राह्मण, देवता, इन सब के प्रतिकूल द्वेष भाव रखने वाले सब सभा एकत्रित हुई। कंस ने कहा, मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होना था, कन्या कैसे हो गई?
मंत्रियों ने कहा आपको उदास होने की बात है इसमें। ब्रज 84 कोष के नगर गांव हीरों की बस्तियां जितने भी हैं, आज से ही शुरू हो जाएगा हमारा काम। आज से 10 दिन पहले की जो संतान है वो सब मार दी जाएगी। ब्रज में कोई भी 10 दिन के अंतर्गत पैदा हुआ नवजात शिशु जिंदा नहीं बचेगा, आप निश्चिंत हो जाइए। देवतागण आपसे क्या करेंगे महाराज? जब आप धनुष की टंकार करते हैं तो कांच खोलकर और चोटी खोलकर आपके चरणों के सामने देवता धनुष डाल करके बैठ जाते हैं। हमने देखा है, आप महाबली हो, आप देवताओं से भयभीत क्या होना। और महाराज ये देवता लोग तो वहीं अपना बस दिखाते हैं जहां कोई वीर ना हो। और विष्णु से डरना, विष्णु से तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि उसके ये गौ संत महात्मा भगत यही सब है उनके। और भगवान शंकर ये तो ध्यान ही में मगन रहते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। और अल्पवीर देवराज इंद्र ये क्या क्या, और ब्रह्मा जी तो सृष्टि की ही चिंता में बने रहते हैं, कोई आपसे जोड़ नहीं है। ये है मंत्री। सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर मंत्री मुंह चुपरी बोलने लगे तो राजा का नाश हो जाएगा, और अगर बीमार मनुष्य के अनुकूल चलने लगे वैद्य तो वो बीमार परेशान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर शिष्य के अनुकूल गुरु चल दे तो शिष्य का पतन हो जाएगा। शिष्य गुरु के अनुकूल चले, मंत्री मंत्रणा जो नीति है उसके अनुकूल चले, डॉक्टर अपने सिद्धांत के अनुसार चले, मरीज के अनुसार नहीं। यहां सब उल्टा है। महाराज मेरी एक प्रार्थना है कि आप ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कीजिए, जहां भी देवताओं के धर्म के जहां भी भागवतिक कार्य होते हैं सब विध्वंस मचा दिया जाए। यह गलत सलाह। परीक्षित एक तो कंस की बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी, वो ऐसे पापी लोग सहयोगी मिल गए, अब तो क्या कहना। हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत महापुरुषों की हिंसा, गौ और ब्रह्म ऋषियों की हिंसा और नवजात शिशुओं की हिंसा करने का आदेश, जो बिल्कुल महाअपराध है। ये तो मथुरा का हाल हो।